हेलो 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 हेलो, सब कुछ क्लियर है अभी? हेलो, अब सही है सब? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल समय सही नहीं है और आप लोगों ने इसका जो है इसकी नाराज़गी भी दिखाई है रेटिंग में, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना? मैं जैसे ही मौका मुझे मिलता है मैं चेंज कर ही देता हूँ। तो वैसे बहुत ज़्यादा आपकी क्लासेस नहीं बची हुई हैं, मैक्सिमम मतलब 4 से 5 क्लास है आपकी, तो उसको मैं जल्दी से बिल्कुल निपटा दूंगा, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाए। तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा, जरा एक बार बताइए, आइडिया दीजिए मुझे। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? हाँ बिल्कुल, मैं जो है यस, इस वीक डेफिनेटली इस वीक आपका समाप्त हो जाएगा, निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगा, और कुछ छूटेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत जो है मैं छोड़ दूंगा। इमरजेंसी पावर मैंने पढ़ाया था। अच्छा हाँ, प्रेसिडेंट आपका खत्म हो चुका है। यस यस यस, याद आ गया, प्रेसिडेंट अब आपको खत्म हो चुका है। सर टीचर के एग्जाम, फाइनेंशियल रोल, इमरजेंसी पावर्स, नहीं मैं याद आ गया, सारी कार्यकारी शक्तियां और विधायी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, फाइनेंशियल, ये सब कुछ मैं बता चुका हूं, यानी प्रेसिडेंट वाला पोर्शन आपका खत्म हो गया। अब हम कुछ नई चीजें देखेंगे, जैसे कि अभी स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले तो जैसे महान्यायवादी वगैरह हुए देख लेते हैं उसको, महान्यायवादी कौन है, और उसके बाद आपका कैग कैग ये सब देख लेते हैं। कार्यपालिका के ये भी सदस्य होते हैं दोस्तों। आपने नाम सुना होगा महान्यायवादी, सुना है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, आप नाम सुना होगा। जैसे ये केंद्र में होता है, वैसे ही महाधिवक्ता, महाधिवक्ता ये होता है राज्यों में, ठीक है ना? और आपने नाम सुना होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इनको जरा देख लेते हैं हम क्या है, ठीक है? तो हेडिंग डालिए ऐसे, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर? चलिए, तो एक साथ पहले हम सिर्फ दो लोगों को लिखेंगे तुलना करते हुए, महान्यायवादी और महाधिवक्ता को, ठीक है? तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अभी इसको नहीं नोट करना। महान्यायवादी इस प्रकार से नोट कीजिए, जैसे एक तरफ ऐसे लिख लीजिए महान्यायवादी, महान्यायवादी, और एक तरफ लिख लीजिए महाधिवक्ता, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। महाधिवक्ता, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, और इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है? अगर हम बात करें तो संविधान में इसके बारे में कहां पे हमें मिलता है जानकारी? आर्टिकल 76, क्लियर? इसके बारे में हमें जानकारी आर्टिकल 76 में मिलता है, ठीक है? और इसके बारे में जानकारी हमें मिलता है आर्टिकल 165, अनुच्छेद 165, पहला अंतर नोट कीजिए, पहला। अड्डा अपने ही धुन में, शक्ति पूरा नहीं हुआ है, शक्तियां सारी हो चुकी हैं प्रेसिडेंट की। और मुझे अब याद आ गया, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट की सारी चीजें खत्म है, आप लोगों को जो प्रॉब्लम होगी वो पूछ सकते हैं, ये बताया था, है ना? क्लियर वेंकटरमणी जी? वेंकटरमणी, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल 76 और आर्टिकल 165, कोई भी डाउट होगा तो वो आप शेयर करोगे, और वैसे भी आप लोग अच्छी रैंकिंग दे रहे हैं, मतलब मजा आ रहा है उसको देख करके, ठीक है? काफी कुछ मोटिवेशन मुझे मिलता है आप लोगों की रैंकिंग देखने से, जो आप लोग फीडबैक देते हो। खैर, मैं अपनी ड्यूटी, मुझे पता है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक? हेलो सर, संशोधन रह गया था, कौन संशोधन? संशोधन कौन सा? चलिए अभी इसको आप करिए पूरा। संशोधन कोई नहीं, जो प्रेसिडेंट की सारी चीजें
हमने कवर कर ली है ना। 7 में 4 हुई है, 7 में 4 हुई है, मतलब यूट्यूब सर एक बार फास्ट ज्योग्राफी का रिवीजन करा देते। हाँ, सब हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 76 एंड 75 ये हमें बताता है, संवैधानिक प्रावधान है ये ना। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें महान्यायवादी के बारे में 76 में और महाधिवक्ता के बारे में 165 में मिलता है। दूसरी चीज, ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, प्रथम विधि अधिकारी, नोट कीजिए, देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है और ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। आगे नोट कर लेंगे अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। एंड इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति करते हैं गवर्नर, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। क्लियर? क्लियर है? चलिए, अब आप जानते हैं कि चाहे महान्यायवादी हो या महाधिवक्ता हो, अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। संसद में महान्यायवादी क्या करेगा? संसद में भाग लेगा, यानी बैठकों में, संसद की बैठकों में भाग लेगा। संसद की बैठक, ऐसे लिख लीजिए, संसद की बैठकों में भाग लेगा, बैठकों में भाग, पार्टिसिपेट करेगा। सभी सेशंस को में, किसी भी सेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है ये पार्लियामेंट के, भाग लेगा, कॉमा, मतदान नहीं करेगा, वोटिंग में नहीं करेगा, मतदान नहीं। सेम चीज यहां पे विधानसभा हो जाएगी, या विधानमंडल लिख लीजिए, विधानमंडल के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। विधानमंडल के बैठकों में, विधानमंडल की बैठक में, विधानमंडल की बैठक में, बैठकों में भाग लेगा, मतदान नहीं। मतदान क्यों नहीं करेगा, वोटिंग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई उसका मेंबर नहीं है, विधानसभा का मेंबर नहीं होता ही, भाग ले सकता है किसी भी सदन, उसमें वोटिंग नहीं। क्लियर? चलिए, हाँ, 6 से 11 क्लास किए और अब खाना बनाओ फिर खाओ, डबल अपने हिसाब से क्लास रूटीन सेट किए, स्टूडेंट के हित को लेकर नहीं। इसका मैं आपका ये इमरान जी मैं ले लेता हूँ, ये दिखाने में मुझे थोड़ा सही रहेगा। आपको क्या लगता है? आप लोग शायद मतलब कि सुबह तो भोजन कर ही लिए होंगे, और मैं सुबह से भोजन नहीं किया हूँ, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है मैंने। जाऊंगा भी तब खाना होगा लगभग 2 बजे। किसकी वजह से? सिर्फ इसलिए ना कि आप लोगों को मैं दे पाऊं, आप लोगों को पढ़ा पाऊं। मैं चाहता तो वहां से ले लेता पेन टैप से क्लास, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम होती है पेन टैप से। मैं यहाँ ऑफिस में रुका हूं अभी, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग रेटिंग गड़बड़ कर देते हैं, मुझे तब दुख होता है। मैं समझ रहा हूं थोड़े समय गैप नहीं मिल पाता है, पर दोस्त क्या किया जाए, मैं पिछले 11 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आप लोग कम से कम पढ़ रहे हो, मुझे बोलना पड़ता है ना। तो वो आपका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, उसको दिखा कर दूंगा, अगर मानेंगे तो ठीक। चलिए, नोट कर लीजिए। और क्या होगा इसमें, क्या हम लिख सकते हैं इसमें? सब तो हो गया। हाँ, ये चीज लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये प्रथम कौन था, पहला महान्यायवादी कौन था? MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। पहले जो अटॉर्नी जनरल थे वो MC सीतलवाड़ थे, अभी तुषार मेहता है ना। मैं समझ रहा हूं जी, आपका 10 घंटे का क्लास है, मैं समझ रहा हूं, पर कोई नहीं, बहुत इसलिए मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जिससे कि आप लोग ऐसा ना हो कि बोझिल हो जाए आपके लिए। वेंकटरमनी है, यस वेंकटरमनी। तो चलिए, हो गया, डन। महाधिवक्ता, और ये आपने देख लिया कि अटॉर्नी जनरल के बारे में है ना, महाधिवक्ता और अटॉर्नी जनरल बारे। अब हम कैग के बारे में देखेंगे, कैग के बारे में। क्लियर? नोट कर लिए इसको, डन।
डन, ओके। अगला लिखिए कैग। कैग ऐसे बीच में लिख लीजिए, कैग। या हिंदी में लिखना है, देख रहे हैं क्या लिख रहा हूं? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 से 151 कैग के बारे में जानकारी मिलती है हमको, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 148 से सौरभ जी क्या प्रॉब्लम बताइए। अगर मेरे स्तर पे कोई भी बात होगी जो मैं आप लोगों को रिजॉल्व कर पाऊं तो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा। ये भी मैं ले लेता हूं सौरभ जी, आपका जो है। चलिए, मैं बियॉन्ड मतलब अपने अथॉरिटी कल 4 से 5 आपकी क्लास ले लूंगा, बियॉन्ड अथॉरिटी। देखते हैं क्या होता है। आप लोगों के लिए हित के लिए कल मैं चेंज करता हूं, ठीक है? जो होगा देखा जाएगा। चलिए, तो कैग है आपका 148 टू 151, क्लियर। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जितने भी संवैधानिक पद हैं, एक चीज ट्रिक आप बना लीजिए, अगर कोई भी संवैधानिक पद है जिसमें किसी न किसी अनुच्छेद के बारे में जिसका जिक्र मिलता है, जैसे कोई महान्यायवादी आपने देखा आर्टिकल, किसी न किसी आर्टिकल में अगर जिक्र होगा, चाहे वो कोई आयोग हो, कोई जो है कि पद हो, उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सिंपल, सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। देखिए, नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लिख लीजिए, नियुक्ति प्रेसिडेंट। कार्यकाल लिख लीजिए, कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर इसका कितना होता है? 6 या 65 वर्ष। समझ पा रहे हैं? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। क्लियर? चलिए, ये अपनी रिपोर्ट जो है, ये अपनी रिपोर्ट, अब चूंकि सिर्फ केंद्र के लिए काम नहीं करता है, ये राज्यों के लिए भी काम करता है। तो रिपोर्ट जो है, राज्य की रिपोर्ट पहुंचाता है किसके पास? राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास। और केंद्र की रिपोर्ट ये किसको देता है? राष्ट्रपति को। और उसके बाद राष्ट्रपति किसके? संसद के पास रखवाएंगे, और राज्यपाल किसके पास? विधानसभा के सामने रखवा देंगे रिपोर्ट इसकी। क्लियर? कैग। पी से प्रेसिडेंट होता है, पी से प्रेसिडेंट, जी से होता है गवर्नर ना, निखत, जी से होता है गवर्नर। अच्छा, ये करता क्या है? ये लेखा ऑडिट का काम करता है, इसका लेखा तैयार करता है ना, लेखा जोखा इसका काम है। लेखा जोखा, क्या लेखा जोखा? ऑडिट करता है। क्या चीज ऑडिट करता है? चाहे कोई योजना हो, योजनाओं आदि पर खर्च का, या जितने भी सार्वजनिक संपत्ति, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो सरकारी कंपनी है, उसका ऑडिट करता है। सरकार का सारा काम करता है ये कैग, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पद है कैग का, है ना? कैग का इंपॉर्टेंट पद है। चलिए, हो गया। अब ये रहा। अब हम स्टार्ट करेंगे, अब चलते हैं उपराष्ट्रपति की तरफ। नोट कर लिया सब लोगों ने? अब देखिए, ये जो आपने नोट किया है ना पूरा ग्राफ, ये 2 पेज लिखने के बराबर है, विश्वास करिए। नहीं, सीएम का नहीं करेगा। सीएम क्यों करेगा यार? जो
योजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि बजट में बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार ने इतना पैसा यहां खर्च किया, इतना पैसा यहां खर्च किया, लेकिन आता है ना आय और व्यय का विवरण, तो उसकी जांच यही करता है। और इसकी सहायता के लिए एक कमेटी भी होती है। सहायता कौन करता है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति इसकी सहायता करती है, ठीक है ना। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसकी सहायता करती है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट, डन हो गया ना, नोट कर लिया सबने। अब आगे हेडिंग डालिए, उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट। कितना बढ़िया केस है, देखिए आर्टिकल 63 पहले ही बता दिया। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं यही लिख देता हूं, उपराष्ट्रपति के बारे में हमें जानकारी कहां पे मिलती है? आर्टिकल 63 में। इसमें क्या बात कही गई है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यही बात लिखा गया है। चाहे तो इसको नन नोट करें, सिर्फ आर्टिकल 63। क्लियर? योग्यता में न्यूनतम उम्र, मिनिमम एज, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, पहला पॉइंट। दूसरा, भारत का नागरिक। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। देखिए कितना बढ़िया आप लोग नोट कर रहे हैं, बनने की योग्यता, सब एक ही जगह, आदि। इंपॉर्टेंट है इतना। तो ये 3 पॉइंट आपने लिख लिया कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। सैलरी, अच्छा सैलरी भी लिखना है, सैलरी लिख लीजिए 4 लाख रुपए। सैलरी अगर लिखना है 4 लाख लिख लीजिए, सैलरी 4 लाख रुपए, सैलरी 4 लाख रुपए। चलिए, क्लियर है यहां तक? अब हम देखेंगे इसका निर्वाचन, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। निर्वाचन कैसे इसका इलेक्शन होता है? तो इसके इलेक्शन, जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपने देखा कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और राज्य की विधानसभाओं के भी लेते थे राष्ट्रपति वाले में। लेकिन इसमें राज्यों से कोई मतलब नहीं। किससे मतलब है फिर? सिर्फ संसद से। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसके सभी सदस्य मतदान में भाग लेते हैं, मतदान में भाग लेते हैं, भाग नहीं लेते, पार्टिसिपेट करते हैं, मतदान में भाग लेते हैं। अब देखिए सभी सदस्य, यहां पर मैं कह रहा हूं सभी सदस्य का मतलब यहां पर क्या है? सभी सदस्य का मतलब है मनोनीत, नॉमिनेटेड, एंड निर्वाचित, इलेक्टेड, दोनों। क्लियर? क्लियरिटी होगी थोड़ा सा, नोट कीजिए। एक चीज और है, उसको भी नोट कर लीजिए। कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर इनका कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, पदेन सभापति, कॉमा, परंतु राज्यसभा आरएस का सदस्य नहीं होता, आरएस का सदस्य नहीं होता, सदस्य नहीं, नोट करेंगे।
मनोनीत मतलब नॉमिनेशन भाई, राज्यसभा में मनोनीत नहीं करता राष्ट्रपति 12 सदस्यों को। अभी तक लोकसभा में भी होता था लेकिन खत्म कर दिया एंग्लो इंडियंस को। लेकिन अभी राज्यसभा में है ना, 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। अगर कोई सोशल वर्क से, कोई साइंस से, कोई आर्ट से या कोई लिटरेचर से रिलेटेड है तो 4 सब्जेक्ट मैंने लिखवाया था, रिवीजन नहीं कर रही हैं आप? क्लियर? सर आप बोले थे वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी नहीं, ये कब मैंने बोला था? अरे भाई, वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा के सदस्य की सैलरी नहीं मिलती, वाइस प्रेसिडेंट है ये सैलरी मिलती है। अब देखिए, अगर सदस्य नहीं है तो वोटिंग वगैरह में भाग नहीं लेगा, भले ही चेयरमैन है, वोटिंग वगैरह में भाग नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि सदस्य ही नहीं है, लेकिन चेयरमैन है। क्लियर? समझ गए आप लोग? चलिए अब देखिए कुछ चीजें इसमें, देखिए ऐसी बात है जैसे पी के ना होने पर, मतलब प्रेसिडेंट के ना होने पर कार्यकारी राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह कार्यकारी राष्ट्रपति पूरा 6 महीने तक, 6 महीने के भीतर चुनाव कराना जरूरी है। क्लियर? कार्यकारी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब अगर इसको हटाना है तो कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं होती है, बस राज्यसभा में क्या हो, पूर्ण बहुमत 2/3 मेजॉरिटी, और लोकसभा सहमत हो, मतलब आधे से अधिक लोग उसमें कह दें हाँ ठीक है, हट गया तुरंत। महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं इसमें। क्लियर? तो इसको नोट कर लेंगे। अब पहले आप जानते हैं पहले राष्ट्रपति कौन थे, वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ वर्तमान में है। और पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसको कहीं लिख लीजिएगा, नीचे नोट करके 2 पॉइंट से लिख लीजिएगा कि पहला पॉइंट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा पॉइंट, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अरे भाई लिख तो दिया कि प्रेसिडेंट, अच्छा नियुक्ति नहीं लिखा है क्या कहीं पर? शपथ दिलाएगा वही राष्ट्रपति भाई, राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। याद है? बहुत बढ़िया परवेज, वेरी गुड। चलिए बस इतनी ही बात पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो इसी पूरी स्लाइड से आपका क्वेश्चन आएगा। डन किया? नोट कर लिया? नोट कर लिया? बताइए जल्दी। चलिए डन, आगे चलें। अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन ये देगा, राष्ट्रपति इसको देगा। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, वैसे ही राष्ट्रपति को ये अपना रेजिग्नेशन देगा, राष्ट्रपति इसको अपना देगा। क्लियर? अगर दोनों सीट खाली हैं, मान लीजिए कि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी सीट नहीं है, तब सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे कार्यकारी राष्ट्रपति। है ना? डन। अब देखिए, अब एक और चीज समझ लीजिए, क्या समझेंगे? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राज्यों में भी मंत्रिपरिषद, केंद्र को समझ लेंगे, राज्य को भी समझ पाएंगे। ऐसा हुआ है अनिल, ऐसा हुआ है। एम हिदायतुल्लाह साहब बने थे कार्यकारी उपराष्ट्रपति। चलिए, तो यहां पे केंद्रीय राष्ट्र मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ा सा आप लोग देखिए क्या है केंद्रीय। पहली चीज आप समझ लीजिए कि मंत्रिपरिषद ये बड़ी संकल्पना है। मूल संविधान में यही था, मूल संविधान में प्रत्येक स्थान पर इसी शब्द का इस्तेमाल है,
इसी शब्द का उपयोग है, उपयोग किया गया है। मंत्रिमंडल, दूसरा पॉइंट, मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग, मंत्रिमंडल यानी इंग्लिश में कैबिनेट, कैबिनेट इंग्लिश में बोलते हैं। मंत्रिमंडल का उपयोग, नहीं, मंत्रिमंडल का जो है उल्लेख अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, मतलब पहले मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कर दिया गया आर्टिकल 352 में, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, बाकी पूरे संविधान में आपको मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द देखने को मिलेगा। देखिए, अब मंत्रिपरिषद बड़ा होता है मंत्रिमंडल से, यानी इधर वेन आरेख समझिए, अगर ये मंत्रिपरिषद है, ये क्या है, मंत्रिपरिषद पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो इसी में एक छोटा गोला लगा लीजिए, ये है मंत्रिमंडल, ये क्या है, ये मंत्रिमंडल है। यानी मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, बस केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। कैबिनेट मतलब बड़े विभाग वाले मंत्री। क्लियर? और देखिए, कैबिनेट में मंत्रिमंडल आ गया, कैबिनेट मंत्री सभी मंत्रिमंडल कहलाते हैं। जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको मिलाकर के हम मंत्रिमंडल बोलते हैं। और मंत्रिपरिषद किसको बोलते हैं, मंत्रिपरिषद में सभी आ जाते हैं। देखिए, इसको मैं समझा देता हूं। मंत्रिपरिषद में इसमें कैबिनेट मंत्री, इसमें राज्य मंत्री, इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज, और उपमंत्री सभी आते हैं इसमें। मंत्रिपरिषद में, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। क्लियर? चलिए, इसका अध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है, मुखिया कौन होता है मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, मुखिया होता है। चलिए, क्लियर? कहां पर उल्लेख है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 74, 75, अनुच्छेद 74 एंड अनुच्छेद 75, दोनों में। क्लियर? डन? चलिए, हो गया? नोट कर लिया कि नहीं? साथ साथ नोट करेंगे तो हो जाएगा नोट। कोई बात ना समझ में आए जल्दी फटाक से पूछे, 1 मिनट में देता हूं सबको, 1 मिनट में दे रहा हूं। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो उसको पूछेंगे। क्या? महाभियोग मतलब इन पर महाअभियोग नहीं लगता है, कुछ नहीं। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन उससे पहले भी जा सकते हैं। 5 साल का कार्यकाल होता है जितने भी सांसद सब बनते हैं, लेकिन उससे पहले भी सरकार गिर सकती है। कैसे?
नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, मंत्रिपरिषद में से कोई भी दे दे इस्तीफा, पूरी सरकार गिर जाएगी। ये किचन कैबिनेट आया था, ब्रिटेन की देन है, ब्रिटेन की किचन कैबिनेट, वहां से आया है ये। जो नियुक्त करेगा इस्तीफा उसी को देंगे, किसी की जो नियुक्ति करता है इस्तीफा वही, लेकिन इनको इस्तीफा देने का मतलब पूरी सरकार गिर जाना। चलिए हो गया, डन। नोट कर लिया कि नहीं आप लोगों ने, बताइए फटाफट, नोट कर लिया? स्वतंत्रता प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, अरे होते नहीं स्वतंत्र प्रभार मंत्री कुछ, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं ना, वही चीज है। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मान लीजिए कि मिसलेनियस में आ जाता है वरीयता सूची, वरीयता सूची, वरीयता सूची मतलब कि भैया देश में पहले पोजीशन पर कौन आता है, दूसरे पोजीशन पर कौन आता है, समझ पा रहे? आज रहने दीजिए, चलिए लास्ट है, ये लास्ट है, वरीयता सूची समझ लीजिए बस। फिर कल हम संसद स्टार्ट करेंगे, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब देखेंगे कल, ठीक है? कल हम पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे, और पार्लियामेंट को मैं साथ साथ लेकर के चलूंगा, स्टेट लेजिस्लेचर भी, दोनों साथ साथ में समझेंगे आप, पार्लियामेंट और उसके साथ साथ विधानमंडल भी, दोनों समझेंगे, तब सही हो जाएगा। नोट कर लिया? दस सेकेंड बैक तो कर दिया, और कितना बैक करूं इसको? मुन्ना कुमार एकदम फॉर्म में है, हो गया? नहीं तो आधे अधूरे टॉपिक पर रह जाते। 11 से 12, चलिए मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 या 11 से 12 कोई एक ले लूं, डोंट वरी। चलिए हो गया। अब वरीयता सूची मतलब सब देश में सबसे पहले पोजीशन पर कौन है, पहले पे ना है राष्ट्रपति, नोट कीजिए, कभी कभी वरीयता सूची पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है ना, हायरार्की सिस्टम पूछ लेता है कि सबसे ऊपर कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, इस तरीके से पूछ लेता है। पहले पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री, तीसरा नंबर आता है प्रधानमंत्री का, पहले पे राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे प्रधानमंत्री, और चौथे पे राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, अपने अपने राज्य में, अपने अपने राज्य में, स्टेट में, अपने राज्यों के राज्यपाल किस पोजीशन पर, चौथे पोजीशन पर। और इसके बाद आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, एक्स प्रेसिडेंट, भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसके बाद कौन आता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति, नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। अब इनके भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद कौन आता है, इनके बाद आते हैं भारत के सीजीआई, छठे नंबर पर, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। किस पोजीशन पर आए वो, छठे पोजीशन पर, मुख्य न्यायाधीश। और इन्हीं के स्तर के होते हैं जो मतलब कि क्या बोलते, स्पीकर भी छठे नंबर पर, लोकसभा अध्यक्ष भी आता है, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। या सातवां लिखना है तो लिख लीजिए, सातवां भी लिख लीजिए, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री के साथ साथ सातवें में ही आ जाते हैं विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, बस यहां तक, विपक्ष के नेता। नहीं, डिप्टी पीएम कोई पद थोड़ी है, वो कैबिनेट के बराबर होता है, कैबिनेट मंत्री ही के बराबर होता है उसका वैल्यू, संवैधानिक पोस्ट नहीं है डिप्टी पीएम, है ना।
वो कैबिनेट के बराबर ही होता है वरीयता सूची। सीएम इसी में आएंगे, लेकिन वो अपने, जैसे मान लीजिए कि सीएम आएंगे इसी में, सातवें में ही सीएम भी आ जाएंगे, लेकिन अपने अपने राज्य में सातवें में ही आते हैं सीएम भी, सातवें पोजीशन, कैबिनेट मंत्री के बराबर सीएम भी होता है अपने अपने स्टेट में। क्लियर? ये आर्टिकल नहीं, किसी आर्टिकल में नहीं जिक्र किया गया है। अब सबका बारे में अलग आर्टिकल, आर्टिकल 52, आर्टिकल 63, अभी तो आपने देखा। ये वरीयता बनाया गया है कि भैया हायरार्की बनेगा, जब कभी आप देखेंगे सब एक साथ बैठेंगे तो उसमें सबसे पहले कौन बैठेगा, फिर कौन बैठेगा, एक रो होता है, हायरार्की होती है पूरा ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी के साथ जो चपरासी साथ प्रधानमंत्री बैठ जाएगा, नहीं, सबका हायरार्की है। अब ऐसा है नहीं कि राष्ट्रपति के आगे प्रधानमंत्री बैठ जाएगा, नहीं, सबसे पहले राष्ट्रपति। क्लियर? आप लोगों ने देखा होगा जब परेड वरेड होती है लाल किले पर, तो हायरार्की का वहां पे पता चलता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब हम कल जो है थोड़ा याद दिलाइएगा आप लोग, याद मतलब संसद या तो दिलाते हैं, हालांकि पार्लियामेंट कल हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट। आज आपका दिमाग काम नहीं करेगा, वरना मेरा कर रहा है पार्लियामेंट। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी देखेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर? विधानमंडल भी राज्यों का है ना। रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन होता है ना क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आएगा जरूर, रीजनिंग कहीं भी आए आप लोग उसको करते रहिए। रीजनिंग में आए, मैथ में आए, जीके जीएस में आए, जहां भी आए उसको आप फाइनल कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करिए भाई, रेटिंग वोटिंग इतना कम क्यों कर देते हैं? इसमें भाई हमारी क्या गलती है बताइए? हम तो अपना 100% दे रहे हैं ना आप लोगों को, लेकिन आप लोग रेटिंग सच में इस बार तो बहुत निराश कर दिए मुझे, बहुत निराश हुआ हूं मैं। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं अपना 100% देता हूं दोस्तों। पीडीएफ दे रहा हूं, सब लोग ले लीजिए, उसके बाद जाइए पीडीएफ ले लीजिए। कल आपकी क्लास रखते हैं 4-5 बजे। एक सेकेंड। चलिए, थैंक यू सो मच, मिल गया सबको। शुभ रात्रि। अब जल्दी से आराम कीजिए आप लोग, ठीक है? शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं कल सेम टाइम 4 बजे मिलेंगे कल, पक्का श्योर।